हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और नई जगह दिखाने वाली हूँ, दिल्ली की। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था वेस्ट टू वंडर, जिसमें वेस्ट टू वंडर जो कि 7 वंडर जिसमें वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाया था एक भारत दर्शन पार्क। भारत दर्शन पार्क में भारत के जो अलग अलग राज्यों में जो फेमस जगहें हैं, जो फेमस मंदिर हैं, वो सब उस पार्क में वेस्ट मटेरियल से बनाया था। फ्रेंड, उसका भी एक और उसी तरह का एक और दिल्ली में एक वो है, एक पार्क जो है शहीदी पार्क, जो कि भारत का पहला आउटडोर म्यूजियम है। भारत का पहला आउटडोर म्यूजियम है ये शहीदी पार्क, जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। फ्रेंड्स, जैसे वेस्ट टू वंडर 7 वंडर्स दिखाए गए थे, उसमें वो भी वेस्ट मटेरियल से बनाया है, और उसी के अंदर डायनासोर पार्क भी मैंने आपको दिखाया था। वैसे ही फिर मैंने आपको दूसरा जो दिखाया था वो था भारत दर्शन पार्क, जिसमें भारत के जो मुख्य शहर के मुख्य जो मंदिर या फेमस जगहें वो दिखाई गई थी। और तीसरी जगह मैं सेम टू सेम वैसे ही उसका और भी प्रो वर्जन लेके आई हूँ। ये दिल्ली में स्थित एक ये शहीदी पार्क, जो कि भारत का पहला आउटडोर म्यूजियम है। और इसमें चलो चलते हैं इस पार्क में। वेस्ट टू बेस्ट का अनुपम उदाहरण है दिल्ली का शहीदी पार्क। स्वर्णिम युग से आज़ादी तक की बता रहा है कहानी। तो आइए जानते हैं इस शहीदी पार्क में और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो भरत जी को, जिन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है। फ्रेंड्स, यहाँ इस शहीदी पार्क में मैं गई थी अपने बेटे रिद्धिमान के साथ, और वो यहाँ जब लॉयन देख के तो वो बहुत ही खुश होता है। और लॉयन जहाँ उसे देखा तो यहाँ वो बहुत देर रुका। और मतलब यहाँ हम जब गए थे तो बहुत ही ठंडा था उस दिन। फ्रेंड्स, बहुत ही बारिश थी, लेकिन फिर भी हम उसके नेक्स्ट डे घर जाने वाले थे, तो मैंने कहा नहीं, आज तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आज तो मुझे जाना है। तो जैसे ही पंकज गए ऑफिस, वैसे ही हम भी चले इस शहीदी पार्क को देखने के लिए। और ये पार्क बहुत ही सुंदर था। मैं इसको YouTube में सर्च करके देखा था, तो तब जाके फिर मैं इस शहीदी पार्क में अपने बेटे रिद्धिमान के साथ गई थी। और मैंने पंकज को बताया भी नहीं था, मैं पहले ही इस पार्क में पहुंच गई। और जब मैं यहाँ लोकेशन में पहुंच गई, तब मैंने उनको कॉल करके बताया कि मैं यहाँ आ गई, क्योंकि अगर मैं पंकज को पहले बताती तो वो साफ मना करते। क्योंकि फ्रेंड, इस दिन ना बहुत ही ठंडा रहा। आप देख सकते हो कि ये पानी भी है नीचे, क्योंकि ना उस दिन ना बारिश, मतलब इतना ठंडा था ना। दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा ठंडा था वो इसी दिन था। लेकिन 12 बजे के बाद ना यहाँ अच्छी धूप आ गई थी। मतलब ये कि मेरा आना सही रहा। मतलब जाते हुए तो हमें इतनी ठंड लगी कि रिद्धिमान को मैं ऐसे नाक मुंह बंद करके ले गई, क्योंकि रिद्धिमान जैसी हवा के संपर्क में आ रहा था, ये हमेशा बीमार हो जा रहा था। पर भगवान की कृपा से ये इस दिन ठीक रहा और हमने खूब मज़े करे। रिद्धिमान और मैं अकेले घूमे इस पार्क में, बहुत ही मज़ा आया। फ्रेंड, जो ये दिल्ली का शहीदी पार्क है, ये 8 करोड़ रुपए की लागत से बने पार्क में 150 मीट्रिक टन कबाड़ का उपयोग किया गया है। इसमें शहीदी पार्क और भी बेहतर तरीके से बनाया गया है। यहाँ आगंतुक इतिहास के साथ कला के अद्भुत कार्य को भी देख सकेंगे। यहाँ आगंतुकों को चापेकर बंधु, लाल बाल पाल, खुदीराम बोस, सावरकर, रास बिहारी बोस, महात्मा गांधी की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो, ये है महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने सर्जरी का आविष्कार किया था। ऐसे फ्रेंड्स, यहाँ पे ना इतनी अच्छी कलाकारी करी थी ना कि देख के इतना अच्छा लग रहा था ना कि पूछो मत। ये आप देख सकते हो, ये आचार्य चरक, जिन्होंने आयुर्वेदाचार्य त्वचा चिकित्सा के जनक कहलाए जाते हैं। आईटीओ में स्थित है फ्रेंड्स ये दिल्ली का शहीदी पार्क। आईटीओ में नगर निगम की ओर से विकसित शहीदी पार्क दिल्ली में कबाड़ से विकसित किए जा रहे वेस्ट टू बेस्ट पार्क का एक अनुपम उदाहरण है। शहीदी पार्क ऐसा तीसरा पार्क है। ऐसे 2 पार्क और भी बने हैं। इनमें भारत दर्शन पार्क वेस्ट से तैयार किया गया है। और एक मैंने आपको बताया कि 7 वंडर्स वेस्ट टू वंडर, वो भी
एक इसी ऐसी कबाड़ से बनाया गया है। 8 करोड़ रुपए की लागत से बने पार्क में 150 मीट्रिक टन कबाड़ का उपयोग किया गया है। शहीदी पार्क को और भी बेहतर तरीके से इस पार्क में बनाया गया है। यहाँ आगंतुक इतिहास के साथ कला के अद्भुत कार्य को भी देख सकेंगे। पार्क भ्रमण के 11 भाग हैं। इनमें स्वर्ण युग में ईसा पूर्व 315 से सन 1044 तक के भारत के युग की झलक देखने को मिलेगी। सबसे पहले शकुंतला पुत्र भरत और भारत माता की विशाल मूर्ति से आप रूबरू होंगे और आगे आगे आप जो भारत के महान गणितज्ञ बोलो, शिक्षक बोलो, कोई पॉलिटिशियन बोलो, कोई राष्ट्रपिता बोलो, अलग अलग लोगों की यहाँ पे झांसी की रानी, बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत हिस्ट्री बताई गई है। मतलब ये पार्क जब मैं आई थी ना फ्रेंड, इसको मैं और अच्छे से घूम सकती थी, लेकिन रिद्धिमान के साथ ना थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो बस मुझे ये लग रहा था कि मैं इस पार्क को अभी अच्छे से देख लेती हूँ और इसके बारे में जो अच्छे से पढ़ूंगी वो घर जाके पढ़ूंगी, क्योंकि रिद्धिमान के साथ तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कुछ पढ़ना रिद्धिमान के साथ। तो फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो में ध्यान दिया, क्योंकि फ्रेंड दिल्ली फिर मुझे पता नहीं कब जाने का मौका मिले, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बना लेती हूँ। इसके बारे में पढ़ूंगी मैं घर में, जैसे मैंने अब घर में आके इसके बारे में पढ़ा और अब आपको इसके बारे में अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ। विदेशी आक्रमणों और इनसे लोहा लेने वाले वीरों के बारे में भी इस शहीदी पार्क में आपको जानकारी मिलेगी। मराठा साम्राज्य के प्रमुख छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, पेशवा, महादजी सिंधिया आदि के बारे में आप जान सकेंगे। इसके सिख साम्राज्य के बारे में भी यहाँ जानकारियां दी गई हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से इस पार्क की जो असल रूप में शुरुआत, यहाँ से इस पार्क की शुरुआत होती है, शहीदी पार्क। स्वाधीनता संग्राम में 1818 से 1858 के इतिहास और नायकों से परिचित इस पार्क में कराया जाएगा आपको। इसके बाद जन आंदोलन, संस्कृति व सामाजिक जागरण और स्वदेशी आंदोलन जो 1770 से 1990 के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने पर क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ आगंतुकों को चापेकर बंधु, लाल बाल पाल, खुदीराम बोस, सावरकर, रास बिहारी बोस, महात्मा गांधी की कलाकृतियां भी देखने को मिलेगी। स्वतंत्रता तक के इतिहास से रूबरू होने के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं और विभिन्न रियासतों के भारत में विलय की कहानी के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियां और इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। शहीदी पार्क में एक खास दीर्घा बनाई गई है। इसमें भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बच्चे, महिलाओं और कवियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसमें झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, क्वैली, मंतांगनी हजारी, भिकाजी कामा, तारा रानी बिंदास, रानी गाईदिलु। फ्रेंड्स, वैसे ना मैंने ना एग्जाम की जब तैयारी की थी ना, तो ये सब जब मैं देख रही थी ना, तो ये सब मैंने पढ़ा हुआ था, पर इसमें कुछ ना ऐसे नाम थे कि जो ना मैंने पहली बार देखे पढ़े थे। जैसे फ्रेंड्स, अभी चाणक्य देखते हो और चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो मैं अच्छे से वाकिफ हूँ, इनके बारे में अच्छे से मुझे पता है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे ना कुछ जैसे दुर्गा भाभी, ये तो मैंने इतनी हिस्ट्री पढ़ी है और इवन लोगों को पढ़ाया भी है, पर मैंने दुर्गा भाभी के बारे में कभी नहीं पढ़ा। क्वैली, मातांगनी हजारी नहीं पढ़ा। भिकाजी कामा तो मैंने पढ़ा है, क्योंकि भिकाजी कामा ने हमारा झंडा फहराया था पहले। और तारा रानी बिंदास, रानी गाय, मतलब मेरे को जितना इतिहास मैंने पढ़ा था उसके मतलब उससे भी और ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना जानने को मिल रहा था। और जब मैं घर आई तो तब मैंने घर में थोड़ा अच्छे से पढ़ा। फिर फ्रेंड्स, ये समुद्रगुप्त जी हैं और उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। फ्रेंड्स, वहाँ तो मैं नहीं पढ़ पाई बिल्कुल रीतिमान के रीज़न से, इसलिए मैंने कहा इसकी वीडियो बना के घर ले जाऊँगी और घर में आराम से फिर यूट्यूब से देख के भी इसके बारे में पढ़ूँगी।
बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे लोगों की वो बना रखी थी यहाँ पे मूर्तियाँ। रानी गाइदिलियू, कवि रविंद्रनाथ टैगोर की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, सुब्रमण्यम भारती, माखनलाल चतुर्वेदी, श्यामलाल गुप्ता की, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, ये आप देख सकते हो, ये हर्षवर्धन जी की। तो मुझे तो इस शहीदी पार्क में बहुत मज़ा आया। फ्रेंड्स, आप इंजॉय करो मेरी ये वीडियो, और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी मतलब ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और ये वीडियो में ना आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, मतलब अपने हिस्ट्री को आप और अच्छे से जान पाओगे। मेरे हिसाब से तो इस पार्क में आना चाहिए। मैं ना मैंने हिस्ट्री में, मैंने ये यूट्यूब में जब ये जगह मतलब सर्च की, तो मैंने पहले बहुत ज़्यादा इसकी वीडियो देखी, तो मैंने देखा भाई बहुत अच्छा है, तो तब मैं इस पार्क में आई। इवन ना इसके नेक्स्ट डे मुझे घर जाना था, और इस दिन बहुत बारिश थी, तो मैं नहीं आ सकती थी, लेकिन फिर भी मैं इस पार्क को देखने के लिए आई, क्योंकि मतलब मुझे बहुत ही ये मोहित कर रहा था अपनी ओर। तो फ्रेंड्स, आप एंजॉय करो मेरी ये वीडियो। आपको ऐसे अनेकों सम्राट इसमें मेरी वीडियो में देखने को मिलेंगे, और उनके बारे में जानकारियाँ।
फ्रेंड, जो ये शहीदी पार्क है ये 4.5 एकड़ में फैला है। ये शहीदी पार्क 250 टन स्क्रैप का इस्तेमाल इसे बनाने में किया गया है। 10 कलाकारों और 700 कारीगरों ने 6 महीने तक वेस्ट टू आर्ट के तहत इसे बनाया है। पार्क में लगी कलाकृतियों में वेस्ट मटेरियल, लोहे के खराब सामान, बिजली के खंभे, पुरानी कारें, ट्रक पार्कों की ग्रिल, ऑटोमोबाइल पार्ट और पाइप समेत अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है। पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए चंपा, फाइकस, बेंजामिना, फरकेरिया, एरिमा पाम, सिंगोनियम समेत अन्य प्रजाति के 56,000 पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आगंतुकों के लिए स्मारिका की दुकान व फूड कियोस्क बनाए गए हैं। पार्क को 8 हिस्सों और 3 चित्रशालाओं में बांटा गया है। 15 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। 144 2D और 22 3D इमेजेस इसमें बनाई गई है। शहीदी पार्क में पार्टी गठन का हुआ था निर्णय। जिस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों ने की थी, उस पर सहमति भगत सिंह और आजाद के नेतृत्व में शहीदी पार्क में ही बनी थी। 9 अगस्त 1994 को विपक्ष के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने पार्क की शुरुआत की थी। शहीदी पार्क भारत के राष्ट्रीय नायकों को समर्पित है और यह उन प्रसिद्ध हस्तियों को प्रदर्शित करता है जिन्होंने विभिन्न अवधियों में देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम द्वारा 4.5 एकड़ भूमि में स्थापित शहीदी पार्क का उद्घाटन किया, जहां कलाकृतियां प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास की झलक देती है। इस पार्क को वेस्ट टू आर्ट थीम के तहत 10 कलाकारों और करीब 700 कारीगरों ने 6 महीने में तैयार किया। पार्क को बनाने में करीब 250 टन कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। शहीदी पार्क भारत के राष्ट्रीय नायकों को समर्पित है और इसमें विभिन्न अवधियों में देश की स्वतंत्रता संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रदर्शित किया गया है। यह पार्क 4.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई तरह के आकर्षण हैं जो हमारी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। इसमें खूबसूरत रूपांकन, स्मारक और प्रतिष्ठान जो हमारे देश को आकार देने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रमुख व्यक्तियों और ऐतिहासिक अवधियों को याद करते हैं। शहीदी पार्क एक प्रतिष्ठित मनोरंजक स्थल के रूप में कार्य करेगा जो भारत के इतिहास में उल्लेखनीय समयावधियों, साथ ही विभिन्न संस्कृतियों और नायकों का प्रतीक, नक्काशी, आकृतियों और मूर्तियों के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगी। धन्यवाद।